शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज आपका 5वीं कक्षा में पहला दिन है और आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। इस बार भी हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जब तक हम स्कूल नहीं जा पाएंगे तब तक हम अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले हैं। आज से आपको हर रोज शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा एक कार्यपत्रिका भेजी जाएगी। उसको आपको हल करना है। आज 1 अप्रैल 2021 है और आज आपकी कार्यपत्रिका हिंदी विषय से संबंधित है। ये सबसे पहली कार्यपत्रिका है। आपको इसे अपनी हिंदी की कॉपी में हल करना है और बिल्कुल वैसे ही हल करना है जिस प्रकार आप चौथी कक्षा में अपनी कार्यपत्रिकाओं को हल करते थे। सबसे पहले अपनी कॉपी में आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 1, दिनांक 1 अप्रैल 2021, कक्षा 5। जो भी आपका सेक्शन है ABC उसके स्थान पर आप लिख सकते हैं अ, ब या स। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्नेहा बिष्ट ने किस तरह से लिखा है। दिनांक लिखा है, हिंदी कार्यपत्रिका, क्रम संख्या, नाम, अध्यापिका का नाम। आपने भी इसी प्रकार से अपनी कार्यपत्रिका में सबसे ऊपर ये सारी जानकारी लिखनी है। आइए पूरी जानकारी लिखने के बाद अपनी कार्यपत्रिका को हल करते हैं। नमस्ते बच्चों, आप सभी का नई कक्षा में स्वागत है। हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। चलिए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी समझ को इस सत्र के लिए और भी अधिक मजबूत करते हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। हर मौसम की तरह इसकी भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि गर्मियों में ताजे आम आते हैं और हमें आम बहुत अच्छे लगते हैं। ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाने में बहुत मज़ा आता है। और गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। गर्मी के मौसम से संबंधित हमारा आज का पहला प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। आप दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और चित्र में एक प्यारा सा बच्चा है जिसके हाथ में पंखा है और साथ में नारियल पानी पी रहा है। तरबूज भी दिखाई दे रहे हैं, सूरज भी दिखाई दे रहा है और कुल मिलाकर पूरे चित्र को देखने से हमें लग रहा है कि ये कौन सा मौसम है, गर्मी का मौसम है। आपको चित्र के ऊपर कुछ शब्द भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गर्मी, सूरज, ठंडी हवा, तू, पसीना आना, पानी, फल। इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए और चित्र को ध्यान से देखते हुए आपने कुछ पंक्तियां लिखनी है। उदाहरण के लिए 2 पंक्तियां आपको लिखकर बताई गई हैं। देखो देखो आया गर्मी का मौसम, सूरज ने कर दिया नाक में दम। ये 2 पंक्तियां हैं और इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आप भी अपने दिमाग से कुछ नई पंक्तियां बनाकर लिख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है। और चित्र को आप ध्यान से देखिए। चित्र में पंखा है, पंखे का प्रयोग हम कर सकते हैं। सूरज है, सूरज का प्रयोग कर सकते हैं। नारियल पानी है, तरबूज है और बच्चा है और गर्मी का मौसम है। इन सभी शब्दों को मिलाकर हम अपनी जो पंक्तियां हैं उनको पूरा करेंगे। आप सभी को इसका उत्तर अपने हिसाब से लिखना है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। कुछ पंक्तियाँ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो देखो आया गर्मी का मौसम, सूरज ने कर दिया नाक में दम, सबको इसने बहुत सताया, गर्मी में देखो सबको कितना पसीना आया, ठंडा ठंडा पानी सबको है भाया, ठंडी हवा ने आराम है दिलाया। देखो देखो आया गर्मी का मौसम, सूरज ने कर दिया सबके नाक में दम। गर्मी से तू न परेशान होना, आम, तरबूज, खीरा, ककड़ी, नींबू, पानी खूब है पीना, पंखे और कूलर की ठंडी ठंडी हवा है खाना, गर्मी में भी खुशियां है मनाना। देखो देखो आया गर्मी का मौसम, अब नहीं करेगी ये नाक में हमारे दम। देखो देखो आया गर्मी का मौसम। ये कुछ पंक्तियाँ थी जिसमें हमने सभी शब्दों का प्रयोग कर लिया है, जैसे कि ठंडी हवा, तू, पसीना आना, पानी, फल। आप यहाँ पर कुछ और पंक्तियाँ देख सकते हैं जिसे स्नेहा ने लिखा है। देखो देखो आया गर्मी का मौसम, सूरज ने कर दिया नाक में दम, ठंडी हवा मिले कैसे पंखे से, जब चल रही हो लू गरम गरम, धूप में आया पसीना, बदले का पानी नारियल से है लेना, गर्मी की धूप से है आपको बचना, लेकिन अलग अलग फल का स्वाद भी जरूर चखना। इस तरह से आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी पंक्तियां बना सकते हैं जो गर्मी के मौसम से संबंधित हों। मेरा नाम अदीबा, मैं कक्षा 5वीं बी की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाऊंगी। ठंडी हवा मिले कैसे पंखे से, जब चल रही हो लू गरम गरम, धूप में आया पसीना,
बदले का पानी नारियल से है लेना, गर्मी की धूप से है आपको बचना, लेकिन अलग अलग फल का स्वाद भी है चखना। थैंक यू। ये अदीवा थी जिसने अपनी प्यारी सी आवाज़ में अपनी पंक्तियाँ हमें सुनाई और इसी प्रकार से आप भी अनेक प्रकार की पंक्तियाँ लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नई कक्षा में आने पर सभी बच्चे उत्साहित होते हैं। कुछ बच्चे किताबें मिलने पर सबसे पहले उन्हें सजाएंगे, तो कुछ बच्चे अपनी किताब की कहानियाँ पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों ने गणित, हिंदी या किसी और विषय में अपने आप को और बेहतर करने का सोचा होगा। आप भी बताइए कि नई कक्षा में आप क्या क्या करना और सीखना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपसे संबंधित प्रश्न है। आपने पिछली कक्षा में अगर कोई कमी रह गई है या कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो इस कक्षा में आप वो कमी को पूरा कर सकते हैं। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और हर रोज़ का काम आप हर रोज़ कर सकते हैं। अपनी कॉपी, अपनी किताबों को अच्छे से जिल्द चढ़ा सकते हैं, कवर कर सकते हैं और अच्छे से जो भी काम आपको स्कूल से मिलता है उसको हर रोज़ पूरा कर सकते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे सकते हैं और आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या नया करने के बारे में सोच रहे हैं, आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप गणित में और अच्छा करना चाहते हैं, आप इस बार और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोई भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहते हैं, कोई भी काम जो आप सोच रहे हैं कि इस साल मैं अच्छे से करूँगा, उसके बारे में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आप नया सीखने के बारे में सोच रहे हैं, उसको आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव हैं। बच्चों को अपने नए सत्र के लिए संकल्प बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आप एक नया संकल्प ले सकते हैं कि जैसे कि मैं हर रोज़ अपना काम पूरा करूँगा, मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं और मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। इस तरह से कोई भी संकल्प आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप डांस सीखना चाहते हैं, गाना सीखना चाहते हैं या कोई और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप संकल्प ले सकते हैं। और संकल्प लेने के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। आज की कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कार्यपत्रिका के साथ। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, आप सभी जानते हैं, अपने हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोना है ताकि इस महामारी को हम दूर भगा सकें और जल्दी ही हम सभी अपने स्कूलों में वापस आ सकें, अपने स्कूल में मिलजुल कर हम पढ़ाई करें, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपका पहला दिन है और जिस प्रकार पहले दिन आप बहुत खुश हैं, वैसे ही हर दिन आप खुश रहिए, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अपना काम पूरा करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।